हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस माइंड ब्लोइंग करंट अफेयर वीडियो लेक्चर। सो आज का वीडियो लेक्चर माइंड ब्लोइंग क्यों है मैं बता दूं, बिकॉज आज की वीडियो में हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करंट अफेयर को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम लास्ट वीडियोस में कर रहे थे हम वैसा नहीं करेंगे, बिकॉज आज की वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर एमसीक्यूज को डायरेक्ट पकड़ेंगे और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो भी आज के डेट के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एमसीक्यूज निकलते हैं वो। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हम डिस्कस करेंगे इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, आप सीधा डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको ये एमसीक्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक और ख़ास बात, अगर आप सभी कैंडिडेट जेके बोर्ड जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि अकाउंट असिस्टेंट अभी रिसेंटली पोस्टर निकलने वाली हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो नंबर देख रहे हो 6005351193, आप इस नंबर पे हेलो हाई का मैसेज लिख के सेंड कर सकते हो। हम डायरेक्ट आपको लिंक्स जो है वो सेंड कर देंगे, दो ग्रुप्स के लिंक आपको सेंड करेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा और दूसरा JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल का लिंक होगा। उस पर अब दोनों को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो जेके बोर्ड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज जेके बोर्ड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए हम दो इम्पॉर्टेंट ई बुक्स लेके आए हैं। फर्स्ट ई बुक जो है उसमें आपको पूरा फुल करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा जनवरी से लेकर जून तक का, और दूसरी जो ई बुक है उसमें 10 मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं विद 1000 MCQs एज पर जेके बोर्ड सिलेबस। और इन दोनों का जो प्राइसिंग है वो बेसिकली 350 है, लेकिन अभी हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 225 रुपीज़ में। और जितने भी कैंडिडेट जो बाय करना चाहते हैं उन इस दोनों बुक्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ से बाय कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको पता ना चले तो आप इस नंबर पे, ये जो नंबर देख रहे हो 7006332724, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी लिंक मांग सकते हो, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। राइट, सो ये था वो सारी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं हम आज के करंट अफेयर लेक्चर की तरफ। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप एमसीक्यूज के साथ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एमसीक्यूज में लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसीव्ड अ GI टैग फॉर इट्स रसगुल्ला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि GI टैग क्या होता है, क्योंकि ये एक एब्रीवेशन है। GI टैग का मतलब, GI का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, और जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और यहाँ बताया गया है कि कौन सी स्टेट को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है फॉर इट्स रसगुल्ला, उसके रसगुल्ले के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है ए, उड़ीसा। राइट, सो उड़ीसा जो है बेसिकली उसको रिसीव हुआ है ये GI टैग फॉर इट्स वर्जन ऑफ रसगुल्ला। और मतलब एक साल बाद वेस्ट बंगाल जो है गॉट दी टैग फॉर इट्स वर्जन ऑफ रसगुल्ला इन नवंबर 2017। पहले जो था वो वेस्ट बंगाल के पास था, बट नाउ इट्स ट्रांसफर टू उड़ीसा। नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ, नेक्स्ट MCQs की तरफ बात करें तो लिखा है व्हेन विल सावन शिवरात्रि विल ऑब्जर्व इन 2019। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ जुलाई 13। तो ये सिंपल सा आंसर है इसका। नेक्स्ट MCQs की तरफ देखें तो इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग MCQs है बेसिकली। जब आप देखोगे वीडियो तो देन यू विल कम टू नो। इसमें है कि कौन से लीडर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड में विद होस्ट बेयर ग्रिल्स। आप सभी को पता मैन वर्सेस वाइल्ड जो है डिस्कवरी पे बहुत फेमस मतलब टीवी शो है। तो उसमें जो बेयर ग्रिल्स जो हैं उनके साथ कौन से लीडर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। राइट, सो नरेंद्र मोदी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे बेयर ग्रिल्स के साथ, एंड जो विच विल एयर ऑन अगस्त 12, 2019 को 9 PM ऑन डिस्कवरी चैनल। Stay tuned with it. नेक्स्ट MCQs पे डिस्कस करें तो नेक्स्ट MCQs में इम्पॉर्टेंट है ये और बहुत चर्चाओं में है। इसमें कहा है कि किसने ये लाइंस कही हैं। वो लाइंस क्या है कि टिंकरिंग विद आर्टिकल 35A विल बी अकेन टू सेटिंग अ पाउडर की ऑन फायर। मतलब कि जो भी बंदा आर्टिकल 35A के साथ कोई छेड़खानी करेगा
तो वो एक तरह का आग में एक पाउडर डालने एक मतलब जो आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा पाउडर जो आग को और ज़्यादा सुलझा दे। तो इस तरह से कुछ मतलब वाक्य सेंटेंस जो है वो कहा गया। तो वो कौन से लीडर है जिन्होंने ये कहा है? तो इसका आंसर सीधा सीधा आप सभी को पता है। इसका आंसर कहा है महबूबा मुफ्ती ने। शी इज़ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव अप करें तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जयपाल रेड्डी जो है वो 28 जुलाई को पास अवे हुए थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो कितनी बार लोकसभा में इलेक्टेड हुए थे। तो वो 5 टाइम जो है वो इलेक्ट हुए हैं। जयपाल रेड्डी 5 टाइम लोकसभा एमपी इलेक्ट हुए हैं, 4 टाइम देन उसके बाद 2 टाइम राज्यसभा एमपी रहे हैं, फिर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं अंडर 3 गवर्नमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ें तो कहा है कि इंडिया हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री टू एनेबल वीज़ा फ्री ट्रैवल। किस कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट किया है वहाँ की वीज़ा फ्री ट्रैवलिंग के लिए? सो दैट इज़ विनिन। ओके, सो विनिन जो है, इंडिया और विनिन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर दी सर्कुलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर फ्रॉम बोथ द कंट्रीज़, जो मतलब वीज़ा फ्री आपको वहाँ पर आप जा सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ देखें तो व्हेन इज़ द इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व ग्लोबली? तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 जुलाई को। और इंटरनेशनल डे ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया 29 जुलाई को, टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स। मतलब इस जो तादाद जो है वाइल्ड टाइगर्स की वो दिन दिन डिक्लाइन होती जा रही है, उस चीज़ को अवेयर करने के लिए 29 जुलाई को हर साल जो है वो टाइगर डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में है कि आर रमेश कुमार रिजाइंड एज स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? कौन सी स्टेट असेंबली से के आर रमेश कुमार ने रिज़ाइन किया है स्पीकर? तो दैट इज़ कर्नाटका। ओके, सो के आर ने अनाउंस किया रेजिग्नेशन कर्नाटका असेंबली स्पीकर से जुलाई 29 जुलाई 2019 को, एंड फॉलोइंग द अडॉप्टेशन ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन मूव बाय चीफ मिनिस्टर बीएस येडियुरप्पा। नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ, सॉरी मतलब अब बार बार हेडलाइंस आ रहा है बेसिकली। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें तो यहाँ है कि हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 51 kg कैटेगरी ऑफ 23rd प्रेसिडेंट्स कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट? तो द विनर इज़ मैरी कॉम। मैरी कॉम ने ये जो खिताब है गोल्ड मेडल जो है 51 kg कैटेगरी में वो जीता है। और उसके बाद सिमरनजीत कौर ने जीता है 60 kg में, ठीक है। मैरी कॉम ने 51 में और सिमरन कौर ने 60 kg कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। और ये जो कंपटीशन है ये बेसिकली इंडोनेशिया में हो रहा था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव अप करें तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में है कि कौन सी कौन सी स्टेट जो है वो 2020 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो होस्ट करेगी? एंड द आंसर इज़ गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है वो 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो होस्ट करने वाली है। एंड ये बेसिकली अनाउंस किया वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने। एंड द 3rd एडिशन ऑफ गेम्स विल बिगन फ्रॉम 18 जनवरी 2020 से। सो गाइज ये थी वो टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो मैंने डिस्कस किए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। सो एनीवे, थैंक यू सो मच and see you again in the next video. Till then, thank you.